डंकी और सलार के कलेक्शन को लेकर बहुत दिनों से बात करी नहीं है, तो सोचा एक वीडियो में डंकी और सलार दोनों के ही बारे में बात कर लेते हैं। दोनों ही मूवीज को रिलीज हुए अब ऑलमोस्ट एक एक महीना होने वाला है। और एक एक महीने के बाद में अगर हम इन दोनों मूवीज की पोजीशन देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही मूवीज को बड़ा और भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर ये मूवीज अलग अलग समय पर रिलीज होती तो शायद ये दोनों ही मूवीज काफी अच्छी कमाई कर सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मूवीज के मेकर्स ने क्लैश को चुना, तो ऐसे में नुकसान दोनों ही मूवीज को हुआ है। कई लोग यहां पर कह सकते हैं कि यार सलार के मेकर्स ने चुना है, डंकी के मेकर्स ने नहीं चुना, क्योंकि डंकी का रिलीज होना तो पहले से तय था, सलार वाले बाद में कुछ। बात सही भी है, बट देखिए क्लैश तो हुआ। यहां पर मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई डंकी वालों की गलती है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सलार वालों की गलती है, बट हाँ, इस क्लैश को अवॉइड किया जा सकता था जिससे कि दोनों ही मूवीज की अच्छी कमाई होती। बट अब हम जिस सूरत हाल को देख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मूवीज की जो कमाई है वो उतनी बेहतर हुई नहीं है जितनी बेहतर की शायद लोगों को उम्मीद थी। चाहे हम सलार की बात कर लें या फिर हम डंकी की बात कर लें। डंकी कलेक्शन की अगर हम बात करें तो शाहरुख खान की इसी साल रिलीज हुई मूवीज जवान और पठान के सामने इसका कलेक्शन लगभग ना के बराबर है। अगर हम इंडिया कलेक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ से भी कम इसका कलेक्शन हुआ है इनकी दोनों पिछली मूवीज से। तो ऐसे में डंकी को लेकर अब कई लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो घटिया मूवी है। देखिए ऐसा नहीं है, डंकी दरअसल एक अलग जॉनर की मूवी है। आप अगर इस मूवी को देखेंगे, आप उस मूवी को फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इस मूवी में वाकई में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो देश छोड़कर विदेश जाने वाले लोग हैं उन लोगों को समझनी चाहिए। खैर, अगर हम बात करें इस मूवी के कलेक्शन की तो आज हम इस मूवी के कलेक्शन को देख रहे हैं तो इसका कलेक्शन है 29वें दिन का। 29वें दिन के कलेक्शन की यदि हम लोग बात करें तो जो इसका कलेक्शन निकल कर आया है वो आया है 25 लाख रुपए। डंकी का कलेक्शन 29वें दिन का जो अभी तक अपडेट हुआ है वो अपडेट हुआ है 25 लाख रुपए। ऐसे में इसका जो टोटल कलेक्शन है वो पहुंच चुका है 225.67 करोड़ इंडिया में। ओवरसीज कलेक्शन के बारे में अभी कोई ऐसा जानकारी ज्यादा बड़ी आई नहीं है। वहीं अगर हम बात करें ऑक्यूपेंसी की तो इसकी ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी गई है डंकी की हिंदी में वो गई है 9.14। मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ये गया था 7.86। आफ्टरनून शोज की बात करें तो ये गई 9.88। इवनिंग शोज की बात करें तो ये गई 9.69 और नाइट शोज 10% के लगभग लगभग गया है। ऐसे में अगर हम देखें तो डंकी का कलेक्शन देखिए काफी हद तक मुझे तो काफी कम लग रहा है। बाकी अब आप लोग मुझे जरूर बताएं कि भैया आपको कैसा क्या लग रहा है कि ये कलेक्शन क्या कितना सही जा रहा है या कितना गलत, क्योंकि 225 करोड़ रुपए कलेक्शन एक महीने में काफी कम है। शाहरुख खान के स्टेटस के हिसाब से इस साल जिस तरह की उनकी मूवीज आई उसको देखते हुए लगता है काफी कम है। बट फिर मूवी का जॉनर भी देखना पड़ेगा कि आखिर मूवी का जॉनर कैसा है। आगे बढ़े और बात करें अब सलार के बारे में तो सलार की हालत भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है। एक पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई मूवी जिसको कि 90 करोड़ की ओपनिंग मिली हो, वो अगर एक महीने बाद भी उस कलेक्शन में ज्यादा कोई आंकड़ा ऐड ना कर पाए, मतलब कि पहले दिन 90 करोड़ की ओपनिंग के बाद अब ये मूवी 28 दिनों के बाद में 405 करोड़ पे बैठी हुई है, तो ये कम ही कलेक्शन माना जाएगा। मतलब अगर हम इसके थर्सडे के कलेक्शन की बात करें, कल के कलेक्शन की, तो इसने ही 25 लाख रुपए ही कमाए हैं, लेकिन इसका जो टोटल कलेक्शन है वो सभी लैंग्वेजेस का मिलाकर 405.38 करोड़ पहुंच चुका है। वहीं अगर मैं इसके शोज की बात करूं तो अब सिर्फ तेलुगु और हिंदी में ही इसके शोज चल रहे हैं। जहां तेलुगु में इसने कलेक्शन निकाला था वेडनेसडे का ही 32 लाख रुपए का इसने कलेक्शन निकाला था वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को इसका तेलुगु में कलेक्शन हुआ था 10 लाख का और हिंदी में कलेक्शन हुआ था 22 लाख का। तो यहां पर अब कलेक्शन काफी काफी ज्यादा गिर चुका है और तेलुगु के मुकाबले अभी भी ये हिंदी में ही अच्छा कर रही है। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात तो यही है। मतलब अगर हम 3 हफ्तों की बात करें तो 3 हफ्तों के अंत में इसका जो कलेक्शन निकला था वो तीसरे हफ्ते में था 23 करोड़ रुपए का। 23 करोड़ में से 6.35 करोड़ इसके तेलुगु के थे और अगर मैं बात करूं हिंदी के तो हिंदी के सिर्फ 15.7 करोड़ का कलेक्शन था। मतलब कि सलार ने हिंदी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी और सरप्राइजिंग बात यही है, क्योंकि एक बड़ा तबका था जो ये बोल रहा था कि यार ये मूवी हिंदी में उतना अच्छा नहीं कर पाएगी, बट यहां पर सलार ने सभी को जता बताते हुए ना सिर्फ हिंदी में बल्कि ओवरऑल पैन इंडिया लेवल पर भी बढ़िया कलेक्शन किया। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि भाई जब हम देखते हैं कि इस तरह की जो स्केल की मूवी साउथ से आती हैं, ये मूवी 700-800 करोड़ तो यूं ही कमा के ले जा लेती हैं, लेकिन यहां पर सलार को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि डंकी कलेक्शन बशर्ते जरूर कम रहा हो, लेकिन सलार का कलेक्शन भी कोई बहुत ज्यादा जा नहीं पाया। और इसके पीछे का जो मुझे मेजर कारण नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ है दोनों मूवीज का क्लैश। क्योंकि देखिए दोनों ही मूवीज अपनी अपनी जगह पर अच्छी थी, दोनों ही मूवीज की अपनी अपनी अलग अलग ऑडियंस थी, लेकिन अगर दोनों ही मूवीज को पर्याप्त ऑडियंस नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण जाता है क्लैश के ऊपर। जो क्लैश हुआ वो क्लैश अवॉइडेबल था, लेकिन मेकर्स ने उसको अवॉइड करने की कोशिश करी नहीं एंड इवेंचुअली रिजल्ट हमारे सामने है कि चीजें बिगड़ चुकी हैं। सलार के बाद में प्रभास की एक और मूवी का अनाउंसमेंट भी हो चुका है।
वहीं सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान जो है वो आने वाले समय में रोहित शेट्टी के यूनिवर्स में भी काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय प्लस माइनस होकर चल रही हैं, डंकी और सलार दोनों के ही साथ में। बट बॉक्स ऑफिस के ऊपर मुझे लगता है कि इन दोनों ही मूवीज में बहुत बढ़िया पोटेंशियल था, अच्छी खासी कमाई करने का, और उसी पोटेंशियल को कहीं ना कहीं इन लोगों ने मिस कर दिया है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।